कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चले अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी बातें काफ़ी हो गई और काफ़ी बातें हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे तो डिस्कशन चल ही रही है। और गैरी क्रिस्टन की आज रिपोर्ट भी आ गई है। तो रिपोर्ट वही है जो वहाब रियाज की थी, कुछ ज़्यादा है नहीं। यो टेस्ट अब जो है वो लाजमी करार दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स के लिए। तो ये तो चल ही रहा है कि कौन सा प्लेयर आएगा या कौन सा प्लेयर जाएगा। मैं वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, बैकअप पे आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन जी चलें, जो हमारे यहाँ 2025 में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है आईसीसी की, होनी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान इसका होस्ट भी है और पाकिस्तान इसका डिफेंडिंग चैंपियन भी है। लास्ट आपको याद होगा सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, इंडिया को ग्रैंड फाइनल यानी फाइनल में हराया था और 180 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को। उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इसका शेड्यूल सामने आ गया है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कौन सी 8 टीमें हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने में कामयाब हुई हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि कब से लेकर कब तक जारी रहेगी, कितने मैचेस कौन से शहर को मिले और ग्रुप्स क्या बने हैं। और पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी डेट्स निकल के सामने आ रही है। ऑफिशियली अभी कुछ भी इस पर मोहर लगी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऑफिशियली तौर पे आप समझ ले के अनाउंस हो चुकी हैं, जैसे ग्रुप्स हो गए या डेट्स हो गई। किसका मैच कौन सी तारीख को कब किसके साथ होगा ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ सामने आ चुका है। अच्छा, आपको याद होगा 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया के अंदर, भारत में जो वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें आईसीसी ने यह ऐलान किया था कि जो टीमें टॉप 8 पे फिनिश करने में कामयाब रहेंगी उन्हीं को ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत का जो है वो हक मिलेगा, यानी वो शिरकत ले सकेंगी। अब पाकिस्तान क्योंकि होस्ट था तो पाकिस्तान के पास के होस्टिंग राइट्स थे, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ तो थी नहीं। अब बची बाकी की 7 टीमें। उसमें इंग्लैंड क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था, वो कामयाब हो गए थे। न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल खेला था तो वो भी कामयाब हो गया था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल खेला था तो वो भी कामयाब हो गया था क्वालिफाई करने में। और इसके अलावा जो क्वालिफाई करने में कामयाब हुई थी वो थी बांग्लादेश और अफगानिस्तान। श्रीलंका, नेदरलैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, ये 4 टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, स्पेशली श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। इनके लिए बहुत बड़ा ये आप समझ ले कि सेटबैक भी है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ना वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में तो वेस्ट इंडीज तो वहां भी नहीं क्वालिफाई कर पाया और अब श्रीलंका भी चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाया है। अगर मैं बात करूं इसमें 8 टीमों की कि कौन कौन सी 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। 19 फरवरी से लेके 19 फेब से लेके और 9 मार्च तक ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी पाकिस्तान के अंदर। आईसीसी का ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, यानी 20 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इसके अलावा इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप जो बनाया गया है जिसको ग्रुप 1 भी कह सकते हैं, ग्रुप ए भी कह सकते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान होस्ट डिफेंडिंग चैंपियन दिफा करेगा अपने टाइटल का, वो मौजूद है। इंडिया मौजूद है, साथ में न्यूजीलैंड मौजूद है और बांग्लादेश मौजूद है। ये 4 टीमें रहेंगी आपकी ग्रुप 1 यानी ग्रुप ए में। ग्रुप बी यानी ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और उनके साथ रहने वाला है अफगानिस्तान। ये ग्रुप 2, ग्रुप बी की बात कर रहा हूं मैं। आप ग्रुप बी भी कह सकते हैं, ग्रुप 2 भी कह सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, B2 भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं ग्रुप को। ये सिनेरियो निकल के आ रहा है इसका। और इसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो खेला जाना है। इसकी जो डेट्स निकल के सामने आ रही है वो पता चल रहा है, वो जो डेट्स हमारे सामने आई हैं वो आई हैं 1 मार्च, यानी 1 मार्च को ये मैच खेला जाएगा और इसका जो वेन्यू है वो लाहौर होगा। अगर मैचेस की बात करूं तो 3 शहर इसको होस्ट कर रहे हैं, जैसे लाहौर, पिंडी और कराची शामिल है। और मैचेस की बात करूं तो 7 मैचेस सबसे ज़्यादा लाहौर को दिए गए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पिंडी को 5 मैचेस दिए गए, 3 मैचेस दिए गए कराची को। अगर सेमीफाइनल की बात करूं तो एक सेमीफाइनल दिया गया है पिंडी को, एक सेमीफाइनल दिया गया है कराची को और जो फाइनल दिया गया वो दिया गया लाहौर को। प्लान्स ये भी हैं कि इंडिया की टीम जो आ रही है उसको ज़्यादा ट्रैवल ना कराया जाए, अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो शायद उनको ट्रैवल करना पड़े
और वो भी पिंडी तक ही वो जाएंगे, क्योंकि उससे आगे वो नहीं जाएंगे। कराची आना इंडियन टीम का बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ज़्यादा ट्रेवल करेंगे नहीं वो। आईसीसी आपको पता है फेवर तो देता ही है, उनको फेवर देना पड़ेगा वाघा बॉर्डर की वजह से भी, क्योंकि इजीली वाघा बॉर्डर से आ जाएंगे तो सारे मैचेस उनके, और फैंस की वजह से, मीडिया राइट्स की वजह से, और भी बहुत सारे मसले मसाले उसकी वजह से सोचा ही जा रहा है कि सारे मैचेस इंडिया के लाहौर में करा दिए जाए। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मैचेस लाहौर को दिए गए हैं। अब ये सिनेरियो बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पूरा शेड्यूल आईसीसी को भिजवा दिया गया है। अभी किसके मैचेस कौन कौन से वेन्यू पे किस किस टाइम पे खेले जाएंगे ये आज से डेट सामने निकल के नहीं आई है। बहरहाल ये भी आईसीसी को भिजवा दिया गया है, और इसके ऊपर अभी ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको ये भिजवा दिया जाएगा। और 100% चांसेस यही है कि सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो इसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे, मोहर लगा देंगे। उनको कोई एतराज़ इस बात से होगा नहीं। एतराज़ अगर किसी को होगा या थोड़ा बहुत, अभी आप देखेंगे कि डिबेट चलेगी, एट द एंड आना होगा, लेकिन जो डिबेट चलेगी वो चलेगी इंडिया की। इंडिया बोलेगा हम नहीं जा रहे हैं, हमारे सियासी मसले मसाइल हैं, ये है वो है। और लेकिन पॉजिटिव साइन ये कि जयशाह आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा कहीं नहीं जा रहे हैं, ओडीआई ये खेलेंगे, और अब हमारा अगला गोल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतना, 2025 जीतना। यानी उनकी तरफ से ये बात कहीं नहीं कही गई कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे या पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आईसीसी इस बात को पहले ही बता चुका है कि अगर ये टी20 में होती है तो हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर ये टी20 में नहीं होती, वनडे में होती है, तो फिर इस पर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फिर टीमों के लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नामुमकिन समझ लें आप। तो इसीलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी अब विराट कोहली, रोहित शर्मा या जडेजा का ये लाइसेंस देना कि वो खेलेंगे, तो इसका मतलब ओडीआई में ही होने जा रही है। तो अब इसके ऊपर कोई डिबेट रही नहीं है। तो फिर ये ओडीआई में होगी तो फिर हाइब्रिड मॉडल तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत अप्लाई हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि फिर आगे सारी टीमों को शेयर मिल जाएगी। 2026 का वर्ल्ड टी20 इंडिया में और श्रीलंका में होने, फिर पाकिस्तान भी बोलेगा कि हम नहीं जाते, फिर कल को ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा कि हम जो है वो साउथ अफ्रीका अगर खेलने जाते तो हम नहीं जाते, वेस्ट इंडीज़ हम नहीं जाते। तो इस तरह के मसले मसाइल फिर आईसीसी के लिए बहुत खड़े हो जाएंगे अगर हाइब्रिड मॉडल को अपनाता है। तो ये था टोटल शेड्यूल, और आई होप सो कि जैसा आ रहा है सामने यही हो, क्योंकि स्टेडियम भी रीबिल्ड प्रोसेस में। आपको पता है कि कराची और पिंडी को मैचेस दिए गए हैं जो 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के साथ, 3 इंग्लैंड के साथ। लाहौर को नहीं दिए गए क्योंकि लाहौर जो है वो अपने तामीराती काम से गुजर रहा है, और पिंडी के स्टेडियम को बेहतर किया जा रहा है। कैपेसिटी, क्राउड की जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। तो जैसा कहा जा रहा है आई होप सो कि ऐसा ही हो। अब पाकिस्तान की तरफ से, आईसीसी की तरफ से तो क्लियरेंस मिल चुकी है, अब इंडिया की तरफ से क्या जवाब आता है या वहाँ से क्या बनता है उसका इंतज़ार करना होगा, और लेट्स सी, आई होप सो कि क्या होता है, देखते हैं। बहरहाल ये थी आज तक की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और इसके अलावा अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी दोनों आईडीज़ का लिंक यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, वहाँ से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।